हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन विथ प्रेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे, शब्द विचार, जिसको इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो आप शब्द पढ़ेंगे। शब्द क्या है, देखिए शब्द क्या होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जबकि हम वर्णमाला में पढ़ेंगे वह वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह होता है। वर्णमाला सब वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह होता है, जबकि शब्द वर्णों के सार्थक समूह होता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात यह वर्णों का सार्थक समूह होता है। इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, जिसका एक अर्थ निकलता है। जैसे आप देख लीजिए, कमल, क्या लिखते हैं? कमल। कलम, कलम। तो इसका देखिए एक आपका समूह है, किसका? वर्णों का। कमल 3 अक्षरों से बना हुआ है, जबकि कमल इसका एक अर्थ निकल रहा है, एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, सार्थक समूह है, तो इसलिए इसको शब्द कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, शब्द भाषा के प्राण होते हैं। शब्द भाषा का क्या होता है? प्राण होता है, क्योंकि इसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये देखिए अगला पॉइंट जो है, ये कंपटीशन में अक्सर ये पूछे जाते हैं यह पॉइंट, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। उच्चारण की दृष्टि से भाषा लघुत्तम इकाई ध्वनि है। यह लघुत्तम इकाई ध्वनि है, जो अभी मैं आपको वर्ड बताया, तो यह लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है। जबकि सार्थकता की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? सार्थकता की दृष्टि से लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द। किसके अनुसार? सार्थकता के अनुसार। और उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि हो जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत पूछता है कंपटीशन में, जैसे आपका टीजीटी, पीजीटी, अन्य परीक्षाओं में। शब्द संपदा की दृष्टि से हिंदी भारतीय भाषाओं में सबसे संपन्न भाषा है। यह शब्द संपदा की दृष्टि से हिंदी भारतीय भाषाओं में सबसे संपन्न शब्द है। अब देखिए अगला है शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। इसका देखिए वर्ड्स, शब्दों का वर्गीकरण। व्याकरण की दृष्टि से शब्द को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आपका पहला क्या है? स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है आपका, तीसरा देखिए, अर्थ के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर। चौथा है रूप या प्रयोग के आधार पर। देखिए इसका जो पहली हेडिंग है आपका, स्रोत, इतिहास के आधार पर। स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है। लेकिन यही आप कंपटीशन में पढ़ेंगे तो शब्द के 4 ही रूप यहाँ स्रोत, इतिहास के आधार पर 4 ही पाएंगे। यहाँ जो 5 है तो 4 पाएंगे। संकर शब्द को ही यहाँ से अलग कर दिया जाता है, ठीक। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन आप कंपटीशन में इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वहाँ ये 4 दिया रहता है, तो 4 ही ऑप्शन पर टिक करना होता है। तो अगला है आपका रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द। तो देखिए तीसरा आपका है रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला आपका विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो चौथा देखिए आपका फोर्थ, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। ओके, तो यदि हमारा वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को एजुकेशन विथ प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं
तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।